हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th द एडवेंचर ऑफ टोटो इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। ये चैप्टर एक बंदर और दादाजी उनके संबंधों को किस तरह से उन्होंने उसे अपने घर में रखा और किस तरह से बंदर जो था मिस्चीवियस एक्टिविटी करते हुए उनके घर में अपनी जगह बनाए रहा, इससे संबंधित है। पढ़ेंगे प्रश्नों की श्रृंखला को। 20 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस सीरीज। ए रिक्वेस्ट दैट यू शुड वॉच द फुल वीडियो and write your comment in the comment box. So here comes your first question. पहला क्वेश्चन है, who is the author of this lesson? इस लेसन के ऑथर कौन है, राइटर कौन है? खुशवंत सिंह है, रस्किन बॉन्ड है, जेन ऑस्टिन है या विलियम बटलर ईस्ट WY ईस्ट है? करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ चैप्टर है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, What is the story about? स्टोरी किसके बारे में है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया, दादाजी ने एक मंकी को एक तांगे वाले से खरीद लिया था, तो उस मंकी ने क्या एडवेंचर्स किए, क्या शैतानियां की, इसके बारे में इस स्टोरी में है। ह्यूमर एंड एडवेंचरस ऑफ ए नॉटी मंकी टोटो, या लव एनिमल्स, या अबाउट हैबिटेट ऑफ मंकीज, लास्ट ऑप्शन नन। द स्टोरी इज अबाउट The humor and adventure of a naughty monkey टोटो। ये स्टोरी में उस नोटी मंकी टोटो के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय दैट मंकी? दादाजी ने उस मंकी को कहां से खरीदा? क्वेश्चन नंबर 3, दादाजी ने मंकी को कहां से खरीदा था? फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम द जंगल and from a तांगा ड्राइवर। करेक्ट आंसर है दादाजी परचेज दैट मंकी फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्राइस दैट ग्रैंडफादर पेड टू बाय द मंकी? दादाजी ने मंकी को खरीदने के लिए कितना प्राइस पे किया? 10 रुपीज, 7 रुपीज, 5 रुपीज या 6 रुपीज? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दादाजी पेड 5 रुपीज फॉर द मंकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दादाजी ने तांगा ड्राइवर से मंकी टोटो को 5 रुपीज में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did grandfather buy the monkey? To have a companion, to help him, to add to the collection of animals in zoo at his home, and none. दादाजी ने उस मंकी को क्यों खरीदा था? दादाजी का एक प्राइवेट जू था उनके घर पर। टू एड टू हिज कलेक्शन, तो उन्होंने मंकी को अपने कलेक्शन में, अपने प्राइवेट जू में ऐड करने के लिए उसको उस तांगे वाले से खरीद लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज टोटो केप्ट सीक्रेटली? जब टोटो को खरीद कर लाया गया उसके बाद भी टोटो को घर में सीक्रेटली रखा गया, ऐसा क्यों? टू सेव फ्रॉम अदर एनिमल्स, बिकॉज ग्रैंडमदर डिसलाइक द एनिमल, बिकॉज ही वॉज नॉटी, एंड डी नन। द correct answer is kept secretly because he was a naughty one. दादी माँ नापसंद नहीं करती थी, लेकिन जब कोई दादाजी नया जानवर लाते थे तो थोड़ी सी नाराज होती थी। बट द करेक्ट आंसर इज टोटो नोटी था। उसको पहले अन्य जानवरों के साथ रहने लायक बनाने के लिए, उसको एटमॉस्फेयर देने के लिए ये जरूरी था कि उसको थोड़ा सा सीक्रेटली रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज टोटो केप्ट? इन अ कपबोर्ड,
in the zoo, in the field, or in the garden? So the correct answer is Toto was kept in a cupboard. एक अलमारी में बंद करके उसको रखा गया, उसको बांध दिया गया. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका. टोटो वाज केप्ट इन एन एल्मेरा, एक कपबोर्ड में रखा गया, एक दरवाजे में. व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड टोटो लाइक टू टेक ए बाथ इन? टोटो किस तरह के पानी में नहाना पसंद करता था? सो द स्टोरी इज सेट एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज इन मंसूरी. रस्किन बॉन्ड का घर था मंसूरी में और ये स्टोरी वहीं पर है, वहीं पर लिखी गई है. सो काफी सर्दियां रहती थी. सो टोटो किस तरह के पानी में नहाना पसंद करता था? कोल्ड वाटर, आइस वाटर, स्नो वाटर या वार्म वाटर? सो द करेक्ट आंसर रहेगा टोटो वार्म वाटर, गर्म पानी में नहाना पसंद करता था. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा इसका. टोटो लाइक टू बाथ इन वार्म वाटर. व्हाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू इट्स फर्स्ट ओनर? दादाजी को उस मंकी टोटो को उन्होंने उसके ट्रू ओनर को, फर्स्ट ओनर जो था उसके पास दोबारा से क्यों सेल करा? बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिम. देयर वर नॉट वेल टू डू एंड वर अनेबल टू अफोर्ड मिसीवियस टोटो. बिकॉज ही डिडंट लाइक हिम या नन. टोटो बहुत ही मिसीवियस था और वह हमेशा प्लेट तोड़ना, बर्तन तोड़ देना, कपड़े फाड़ देना और दूसरे नुकसान कर देना, सो ये सब कुछ करता रहता था. दैट्स वाई, इसलिए ग्रैंडफादर ने फिर से टोटो को, उस टांगा ड्राइवर को फिर से भेज दिया. एट व्हाट प्राइस डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू इट्स फर्स्ट ओनर? किस कीमत पे बेचा? 10 रुपीज, 9 रुपीज, 7 रुपीज और 3 रुपीज. उन्होंने परचेज कितने में किया था? 5 रुपीज में. 5 रुपीज में दादाजी ने उस टांगा ड्राइवर से खरीदा था और फिर से वापस कर दिया उसको इन 3 रुपीज ओनली. उससे केवल 3 रुपीज लिए और फिर से उस मिस्टीरियस मंकी टोटो को उसे 3 रुपीज में वापस कर दिया. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो अलोंग विद हिम एट सहारनपुर? दादाजी सहारनपुर जाते समय टोटो को अपने साथ क्यों ले गए थे? बिकॉज ही मिस्ड हिम, नो वन वॉज एट होम, टू सेव अदर एनिमल, बिकॉज ही वॉज मिसीवियस, सो टू गेट रिलीफ टू अदर एनिमल्स. सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा. टोटो बहुत मिसीवियस था. उसने वहां रहने वाले एक डंकी जिसका नाम था नाना, उसको काट लिया था और दूसरे जानवरों को भी वह परेशान करता था. सो दादाजी ने सहारनपुर जाते समय उसको अपने साथ ले जाना सही समझा. क्वेश्चन नंबर 12, हु हैड टॉट टोटो टू टेक अ बाथ? टोटो को नहाना किसने सिखाया? राइटर, राइटर्स फ्रेंड, हिज फर्स्ट ओनर एंड ग्रैंड मदर. सो करेक्ट आंसर रहेगा टोटो को नहाना राइटर ने सिखाया. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा. टोटो की जो बाथिंग हैबिट थी वो नरेटर ने खुद उसको डेवलप किया था. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम. उन चीजों के नाम बताने हैं जिसे टोटो ने राइटर के घर पर डिस्ट्रॉय किया. वॉलपेपर एंड क्लॉथ्स, कर्टेन्स, डिशेज, ऑल. सो बिल्कुल क्लियर है, टोटो ने इन सारी चीजों का नुकसान किया था. जब टोटो को सीक्रेटली छुपा के रखा गया था तो उसने घर के जो दीवारों के वॉलपेपर थे उनको छुटा दिया. नरेटर के स्कूल जाने का जो ब्लेजर था उसको फाड़ दिया, कर्टेन्स फाड़ दिए, तस्तरी जो डिशेज थी उनको तोड़ दिया. सो ऑल ही मेड द, इतना उसने लॉस किया. व्हाट वाज द कलर ऑफ टोटो द मंकी?
टोटो का कलर क्या था, वह कैसे कलर का था? ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट एंड रेड. सो द टोटो मंकी वाज रेड कलर. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा इसका. कलर ऑफ टोटो रेड कलर था. हु यूज्ड टू गिव ए बाउल ऑफ वार्म वाटर टू टोटो. टोटो को जो गर्म पानी था वो कौन दिया करता था? राइटर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और नन. कौन देता था? सो ग्रैंडमदर देती थी. एक गर्म पानी की एक प्याली देती थी उसको जिसमें कि वह नहा सके. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका. दादी देती थी. वाई वॉज टोटो कॉल्ड प्रीटी. टोटो को प्रीटी क्यों कहा? बिकॉज ऑफ शाइनीज मिस्चीवियस आइज, बिकॉज ऑफ रेड कलर, बिकॉज ऑफ हिज पियरली व्हाइट टीथ. उसके सफेद दांत थे, शाइनिंग मिस्चीवियस आंखें, उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं और रेड कलर था उसका. सो ऑल इन सारी वजह से टोटो को बड़ा ही प्रीटी कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 17. Why did the ticket collector call Toto a dog? टिकट कलेक्टर ने जब वो सहारनपुर गए तो टिकट कलेक्टर ने जब उनको रोका, सो टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज पीपिंग आउट ऑफ द बैग, बिकॉज ऑफ हिज डॉग लाइक लुक्स, टू फिक्स फेयर एंड ऑल. सो टिकट कलेक्टर को केवल और केवल अपने किराए से मतलब था. टू फिक्स फेयर, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड टोटो ए डॉग. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट. हाउ डिड टोटो चेक द वार्मथ ऑफ द वाटर. टोटो जब नहाता था तो वह पानी कितना गर्म है तो उसकी वार्मथ कैसे चेक किया करता था? विद राइटर्स हेल्प, बाई टचिंग इट आउटसाइड, बाई पुटिंग हिज हैंड इन इट एंड नन. टोटो जो पानी है उसकी वार्मथ कैसे चेक करता था? बाई पुटिंग हिज हैंड इन इट. क्वेश्चन नंबर 18 सी ऑप्शन रहेगा. वह धीरे धीरे अपना हाथ डालता था और फिर उसे लगता था कि ये ठीक है तो फिर उसमें जाकर वह बैठ जाता था और नहाने लगता था. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. हाउ डिड द टिकट कलेक्टर फिक्स द फेयर ऑफ आवर टोटो. टिकट कलेक्टर ने टोटो के लिए प्राइस किस तरह से, उसका फेयर कैसे फिक्स किया? बाई कॉलिंग हिम अ डॉग, बाई आस्किंग अदर पैसेंजर्स, बाई गिविंग हिम अ सीट और बाई फॉलोइंग हिज रूल बुक. सो करेक्ट आंसर रहेगा बाई फॉलोइंग हिज रूल बुक. कि ये इसके 4 पैर हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए क्वाड्रपेड, और ये कुत्ते की तरह रहेगा और इसको किराया लगेगा. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है. और ये हमारा आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न रहेगा. द अदर एनिमल इन द ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू वर एट हुज मर्सी. किसकी मर्सी पर थे? मतलब दूसरे जानवर किससे डरते थे? ग्रैंडफादर, राइटर्स मर्सी, ग्रैंड मदर्स मर्सी या टोटोज मर्सी. सो बहुत ही आसान सा इसका सवाल का जवाब है टोटोज मर्सी. सो हियर एंड्स आवर सीरीज. उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसके सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी उपयोगी रहेंगे. सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. आप ये क्वेश्चंस रिवाइज कर लें क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.